Okay, beta. So we were doing chapter reflection light. तो हमने इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर लिया था और कुछ चीजें हमने सीखी थी। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल को ही फोकस करेंगे अच्छे से, और अपना जो है एक बार रिवाइज करेंगे फॉर्मूले, और न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे किस तरह से करना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप ये टेबल देखिए जो कनकेव मिरर का टेबल है। दिस टेबल इज ऑफ कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस। देखो जी, ये तो हमने याद कर लिया था। अब यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो इमेज सी पे ही बनती है, साइज सेम होता है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज भी सी पे बनेगी, सेम साइज की होगी। बाकी देखो, बिटवीन पी एंड एफ हो, ये बिटवीन पी एंड एफ हो तो बिहाइंड द मिरर बनती है और एनलार्ज्ड होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो जो हमारा कनकेव मिरर है इसमें सारी इमेजेस रियल रियल रियल, बट सिर्फ फॉर वन पोजीशन वी ऑल गेट virtual and erect. That position is when object is in between P and F. अब हम चलते हैं आगे, कन्वेक्स का देख लेते हैं। ये रहा हमारा कन्वेक्स। नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। अब जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी साइज की इमेज बनती है, डिमिनिश्ड होती है, तो इसमें तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। अब न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस देखिए, साइन कन्वेंशन। अब हमारी साइन कन्वेंशंस क्या क्या हैं। नंबर वन, कीप ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट ऑफ पोल ऑलवेज, यानी जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है या रे डायग्राम बनानी है तो मिरर ऐसे बनाना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे आए। यू की साइन कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव लेनी है। ओबे ग्राफ रूल, हमेशा ग्राफ रूल ओबे करना है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं, पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव लेने हैं, और पोल से राइट वाले डिस्टेंस आपने लेने हैं पॉजिटिव। ये पोल से आपके लेफ्ट वाले डिस्टेंस हो गए नेगेटिव, पोल से राइट वाले डिस्टेंस हो गए पॉजिटिव, अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव। तो ये सारी साइन कन्वेंशंस हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और हमने फॉर्मूले याद किए हुए हैं। अब हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो प्रभजोत, बी रेडी बिकॉज आई विल आस्क फ्रॉम यू, आई एम गोइंग टू रीड एंड आस्क फ्रॉम यू। सो क्वेश्चन इज, so just try to understand. We wish to obtain erect image of object using concave mirror. कह रहा है कि आपको कॉनकेव मिरर दे दी, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। आपको गिवन में कह रहा है कि यू आर गिवन कॉनकेव मिरर, ठीक है जी, ओके। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइन। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कह रहा है वी बताओ, what should be the range of object distance, so it is u, basically u. What is the nature of the image? If is the image larger or smaller than the object, draw ray diagram to show the formation or in this case. अब आप रिकॉल करो, जब आप रिकॉल करोगे, टेबल याद करोगे, तो आपको पता है कि जो हमारा कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर तो हमेशा रियल, अपना रियल और इन्वर्टेड बनाता है। कनकेव मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, अगर आपको याद हो, कौन सी इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर? Real ऑलवेज, and inverted. ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक But केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो ये कौन से केस की बात कर रहा है? देखो, सिर्फ एक केस में कह between रहा है P and इरेक्ट F. इमेज। अब आप रिकॉल करो, ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो तो इरेक्ट बनता है, एक्सेप्ट वन केस लिखते हैं यहाँ पे। P कौन and सी F. लिखेंगे? एक्सेप्ट one case. What is that case? When Between P and F. is in between, where? In between P and F. लो जी, हो गया हमारा आंसर।
तो ये देख के न्यूमेरिकल लगता बट न्यूमेरिकल है नहीं, ये थ्योरेटिकली हो गया। देखो कॉनकेव मिरर कह रहा है कि इरेक्ट बनाएगा, फोकल लेंथ दी है, यू पूछा है कि यू कहाँ होना चाहिए, तो हमने बता दिया यू कहाँ होगा, पी और एफ के बीच में होगा, मतलब पोल से लेके 15 के बीच में होगा, मतलब 0 to 15 के बीच में होगा ऑब्जेक्ट। लो जी बता दिया हमने। कहता है व्हाट इज अ नेचर, तो नेचर आपका बन गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या बनेगा अगर आप लिखना चाहें, तो अगर इरेक्ट है तो हमारा नेचर हो गया वर्चुअल। इरेक्ट उसने खुद ही बोल दिया, वर्चुअल हो गया ये हमारा। अच्छा उसके बाद इज लार्जर और स्मॉलर, ये होता है आपका एंड लार्ज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर बनेगी। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बड़ी आसान है, लो जी बना लेते हैं फटाफट रे डायग्राम। ये है हमारी कॉनकेव मिरर, और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट रूल, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फ्रॉम फोकस, रूल नंबर 2 लगा दो, इस एंगल पे आएगी तो इसी एंगल पे वापस चली जाएगी। अब ये कहीं मिलेगी नहीं, तो इस रेस को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और इस रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे हमें मिल जाएगी वर्चुअल इमेज। ये लो जी यहाँ पे हमें मिल जाएगी वर्चुअल इमेज विच इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका v, ये हो गया आपका u, ये आपका फोकल लेंथ। लो जी चलो कॉपी कर लो, कॉपी करके डन बोलो बेटा। ओके बेटा, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारा तकरीबन तकरीबन थ्योरेटिकली है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग, हेडलाइट्स ऑफ कार। बताइए क्या था हेडलाइट्स ऑफ कार, कौन से मिरर, कौन से मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर होते हैं, concave mirror, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, साइड एंड रियर व्यू मिरर बताइए कौन सा है, साइड एंड रियर व्यू बताइए। convex mirror, यस कॉन्वेक्स मिरर, नोट कर लीजिएगा। एंड सी पार्ट, सोलर फर्नेस बताइए कौन सा, याद है सोलर फर्नेस, yes sir, concave mirror, यस कॉनकेव मिरर। अब ये साथ में कह रहे हैं कि आपने इनके बारे में कुछ चीजें भी बतानी है। क्या चीजें बतानी है, हेडलाइट्स ऑफ कार, वाई, बिकॉज कॉनकेव मिरर गिव पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो आप ऐड कर लेना। सोलर फर्नेस, अपना साइड व्यू ऑफ रियर व्यू ऑफ मिरर जो भी है, तो इसका आप बताओ, बिकॉज इट गिव वाइड व्यू ऑफ रोड एंड ड्राइवर इज एबल टू सी फुल ट्रैफिक बिहाइंड हिज और हिम और हर। सोलर फर्नेस बिकॉज कनकेव मिरर कंसंट्रेट और फोकस ऑल रेज टू वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो सारी रेज को एक ही पॉइंट पे फोकस कर देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए इसे भी आप जल्दी से नोट करके डन बोलिए बेटा। यस, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, आप भी इसे सॉल्व कीजिए, आई विल ऑल्सो हेल्प, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। पहले तो मैं मिरर ही ड्रॉ कर लेता हूँ, हमेशा मिरर ड्रॉ कर लेना तो हमें साइन कन्वेंशन थोड़ी इजी रहती है। तो मिरर ड्रॉ कर लिया, इसका मैंने पोल और ये दिखा दिया, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया और इधर कहीं पे सी हो गया, ये पोल और ये। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, तो यू तो हमने हमेशा माइनस लेना है क्योंकि ये लेफ्ट में होगा, फोकस इसका राइट में है, तो क्या लें बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो, क्या लें, positive, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, तो 1 बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय 10, तो 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय वी। मुझे एलसीएम बताइए कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम,
इसका एलसीएम आना चाहिए 15 तो 1 और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 15 आ रहा है एलसीएम। 20 नहीं सर 30 एलसीएम 30 आ रहा है ना, हाँ वही मैं सोच रहा था, एलसीएम 30। यस सर तो 30 यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो ये हो गया 1/v। सो v इज इक्वल टू 30/5, दैट इज 6 सेंटीमीटर। बताइए मेरी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है, बताइए। राइट सर तो राइट अब ये आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, कन्वेक्स है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है हमेशा, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। चलो अब इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। यस सर चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब हमारा ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए आपको देता हूं 2 मिनट। अब आप लोग खुद सॉल्व करो और मैं म्यूट हो रहा हूं 2 मिनट के लिए। सो 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। चलो अब मैं बेटा इसको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन को, मुझे आप बस कैलकुलेशन की हेल्प करना, थोड़ा जल्दी करके बता देना ताकि मैं सिर्फ समझाने पे फोकस रखूं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट गिवन, लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट h1 5 सेंटीमीटर, ओके, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी u आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और मिरर है कन्वेक्स। तो मिरर ड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं है, मिरर ड्रॉ कर लेंगे, पोल दिखा देंगे, फोकस दिखा देंगे और सी दिखा देंगे। इससे ये होता है कि आप साइन कन्वेंशन ले सकते हो, यू तो नेगेटिव ही लेना है। अच्छा रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस हमें दिया हुआ है 30, तो इसको फोकस बना दो, तो इसका फोकस बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना, हमने अपने आप ही बना दिया, आर दिया तो एफ हाफ हो जाता है, दैट यू नो। फाइंड द पोजीशन नेचर, तो नेचर तो हमें पता ही है, अभी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज एक एक्स्ट्रा आ गया h2। चलो सॉल्व करते हैं। तो गिवन हो गया, गिवन के बाद हेडिंग आएगी साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में हाइट हमारी अपवर्ड होती है, हाइट अपवर्ड होती है ना, तो हाइट अपवर्ड हुई तो ये पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर ही आएगा। यू हमारा नेगेटिव ही होना है हमेशा, तो -20 सेंटीमीटर। और फोकस बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये फोकस, ये हमने लाइन लगा ली। पॉजिटिव ओके जी, अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, अब रेडी हो जाओ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/। अब बताओ कितना आया इसका एलसीएम वगैरह। 4 + 3/60 8. अच्छा पूरा सॉल्व ही कर दिया, एलसीएम 8.6 कितना आया, सेंटीमीटर एलसीएम कितना निकाला 50 और 20 का। सर 60 यस, 60 तो एलसीएम हमारा आ जाता है, यहीं पे कर देते हैं एक और लाइन लगा के ताकि सेम पेज पे हो जाए। तो एलसीएम हमारा 60 हो गया, तो 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60 60 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू 60/7। कितना आया आंसर 8.6 8.6 60 बाय 60 बाय अगर हम 7 करते हैं तो हमारा 8.6 8.6 आता है, राउंड ऑफ करके 8.6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें नेचर तो हमें पता ही है, तो नेचर आई एम नॉट राइटिंग। अब साथ में उसने ना हाइट भी पूछ ली, साइज, साइज भी पूछ लिया। तो देखो साइज मतलब h2 निकालना है, h2 उसने पूछ लिया है, v भी पूछ ही रहा था। तो लो जी, हमें पता है m इज इक्वल टू h2/h1। हमें एक चीज और पता है, m इज इक्वल टू -v/u। तो दोनों को इक्वेट कर दो, देखो m की वैल्यू ये है और ये है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो इक्वेशन बन जाएगी h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। अब h2 हमें निकालना है और h1 कितना है हमारा, देखो कितना है 5, और 5 सेंटीमीटर -v, v को हम ना 60/7 कर 8.6 लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहता है, 60/7। और u कितना था हमारा, u था 20। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी यस जल्दी हो सर जाती है, अगर आप पॉइंटों में लोगे तो टाइम लगेगा। ये वाली ये इतना आप नोट कर सकते हो, देखो अगर आप ये इतना नोट कर लो ना, इतना भी पॉइंटों में तो निकालना है, बट यहाँ जब यूज हो रहा हो तो ऐसे कर सकते हो 60/7, तो आपका इजिली हो जाएगा। तो लो जी, ये आ गया आपका 3। तो देखो कितने आराम से हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे
तो ये हो जाएगा 2.15 सेंटीमीटर। -15 बाय, माइनस माइनस कट जाएगा ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 15 बाय 2.15 तो हमारी सेंटीमीटर। हाइट आती है 2.1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, जो छोटी है, जो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है। ठीक है, लो जी नोट कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करके डन बोलिए। तो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो आपको दिया हुआ है H1 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी U है हमारा 27 -27। और कॉनकेव मिरर हमने बना लिया। मिरर हमने क्यों बनाना है, ताकि हम साइन कन्वेंशन सही से ले पाए। फोकस और ये रहा सी, तो यहाँ पे फोकस भी नेगेटिव आएगा, यू तो नेगेटिव होता ही है, फोकस भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये -18। लेफ्ट में है। ओके, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है हमारी 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस, स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज बनती है, यानी आपने V निकालना है, H2 निकालना है, और नेचर तो आपको पता ही है कैसा बनाएगा। तो नेचर को देख लेते हैं, अगर इसके बीच में नहीं है, यहाँ से दूर है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमारी अगली हेडिंग आएगी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बोलो, H1 तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, 7 हमारा क्या रहेगा, U -27। फोकल लेंथ कितनी रहेगी, माइनस, -18। बस जो गिवन होता है उसी में, जो फाइंड करना है उसमें नहीं। अब फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f हो गया -1/18 इजिकल टू 1/v माइनस कितना 1/27, इतना आएगा ना। ओके, अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं साइड में, -1/18 प्लस 1/27 इजिकल टू 1/v। बताइए 54 एलसीएम एलसीएम। कितना आया, 54। 50 4। 54। अब 18 के टेबल से डिवाइड करो, कितने पे होता है डिवाइड 18 का, बोलो। -3 हाँ 18 +2 का, और ये 2 का, +2। यस 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू 54/1 सॉरी, सो v इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, V is equal to माइनस में आएगा सर प्लस में आएगा, ये बताओ। माइनस साइन। यस आ गया। अब हम निकालते हैं हाइट, चलो हाइट निकाल लेते हैं। H2 बाय M is H1 इज इक्वल टू, हमें पता है ना दो फॉर्मूले हैं ना, m इज इक्वल टू -v बाय u एंड m इज इक्वल टू H2 बाय H1 H1, by कंप्लीट हो गया। तो ये हो H2 गया by -v बाय u, H2 निकालना है, H1 कितना था बेटा, कितना था 7 माइनस माइनस वी, वी है हमारी -54, यू कितनी है, यू है -27, ये कैंसल, 27 से ये कैंसल कर दो, 2 आ गया, तो हाइट कितनी आई, -14। 14। -14 लो जी, नेचर क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। चलो नोट कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो आप लोगों ने समझ लिया। चलो इसे नोट कर लो। अब मैं इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। अब जब हम आगे चलेंगे तो अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो आप खुद, अभी आपको खुद करना है, यहाँ से देख लो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। दिस यू हैव टू डू योर ओन, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और ये रहा आपका यहाँ पे सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए। ओके बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है।
इस क्वेश्चन में क्या खासियत है अगर आप देखें तो क्वेश्चन कह रहा है बॉय स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ही सीज हिज इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज तो जो है वो हमें कनकेव में दिखती है एक केस में, अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो, और कन्वेक्स में तो हमेशा ही इरेक्ट दिखेगी। कहता है हाइट इज 1/5 ऑफ हिज रियल हाइट। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, तो नेचर ऑफ मिरर एंड कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो देखो डिमिनिश्ड इमेज ऑफ बॉडी इज बीइंग फ्रॉम मिरर, सो मिरर इज कन्वेक्स मिरर। तो देखो इरेक्ट है, एनलार्ज नहीं है, इरेक्ट बोल रहा है ना सिर्फ, अगर इरेक्ट एंड एनलार्ज बोले तो कनकेव होता है, क्योंकि कनकेव में एक ही केस में वर्चुअल बनता है इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो यहाँ पे इसने एनलार्ज नहीं बोला, और हाइट भी इसने छोटी बताई है, ठीक है। तो हमें पता है कन्वेक्स मिरर में छोटी हाइट बनती है, बस उसने जो जो दिया हमने यहाँ पुट कर दिया। हमें यू दिया था, मैग्निफिकेशन दी थी, तो हमने यहाँ पुट किया और हमने यहाँ से वी निकाल लिया, वी की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। देखो बहुत आसान है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आगे आपकी मैथ्स है, बस दैट्स इट। तो अब यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन मतलब मिरर खत्म हो जाता है, और हमने थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब बेटा 10th में पता क्या प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन लिखते हैं, क्या भूल जाते हैं, मैंने बताया था पिछली बार भी, क्या भूल जाते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। बस बिना साइन कन्वेंशन के सॉल्व कर देते हैं, तो उनको लगता है सही है और हम उसको पूरा क्रॉस करके अंडा दे देते हैं। तो ध्यान रखना ऐसी मिस्टेक ना हो। ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, एक एक दिन के गैप पे प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। तो अब आप इसे अच्छे से नोट कर लेना जब मैं वीडियो भेजूंगा, और बेटा खूब प्रैक्टिस करना। तो आज के लेक्चर में इतना ही।